धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। अत्तानं चेपियं जय्या रक्षेयतं सुरक्षितं तिन्नमन्यतरं यामं पटिजज्ञेय पंडितो। अर्थात अपने को यदि प्रिय समझे तो अपने को सुरक्षित रखे। पंडित तीनों में से किसी एक पहर में अवश्य जागरण करे। अत्तानमेव पठमं पटिरूपे निवेशये अथन्य मनुस्सासेय न किलिस्येय पंडितो। अर्थात पहले अपने को ही उचित काम में लगाए, बाद में दूसरों को उपदेश दे। इस तरह पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। अत्तानं चेतता कैरा इथान्य मनुशासति सुदन्तो वतदमेत अत्ता हि किरदुद्धमो। अर्थात अपने को वैसा बनावे जैसा दूसरों को अनुशासन करता है। पहले अपने को भली प्रकार दमन करके दूसरे का दमन करे। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ता हि आत्मनो नाथो को हि नाथो परोसिया आत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभते दुर्लभं। अर्थात व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा। अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दुर्लभ स्वामी अर्थात निर्वाण को पाता है। आत्तनाव कतं पापं आत्तजं आत्तसंभवं अभिमंतति दुम्मेदं वज्रं वंशमयं मणिं। अर्थात अपने से जात, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप करने वाले दुर्बुद्धि को पाषाण में वज्रमणि की चोट की भांति पीड़ित करता है। यस्य सच्चन्त दुःशील्यं मालवासालमिवोततं करोति सोततत्थानं यथा न इच्छति दिशो। अर्थात मालवा लता से वेष्टित साखू के पेड़ की भांति जिस प्रकार दुराचार फैला हुआ है वह अपने को वैसा ही कर लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च यं वेहितं च साधुं च तं वे परम दुःखरं।
अर्थात बुरी बातों को करना आसान है जिनसे अपना ही अहित होता है, किंतु उसे करना बड़ा दुष्कर है जो अच्छा और हितकर है। यो शासनं अरहन्तं आर्यानं धम्मजीविनं पटिक्को सति दुम्मेदो दिट्टिं निस्साय पापिकं फलानि कट्टकस्येव अत्तगन्याय फलति। अर्थात जो धर्मात्मा श्रेष्ठ अरहतों के शासन की अपनी पापमयी मिथ्या धारणा के कारण निंदा करता है, वह अपनी ही बर्बादी करता है, जैसे बांस का फूल बांस को ही नष्ट कर देता है। अत्तनावकतं पापं अत्तना संकिलिस्सति अत्तनाकतं पापं अत्तनावविसुज्जति शुद्धियशुद्धिपच्चत्तं नञ्योऽन्यं विशोधये। अर्थात अपना किया हुआ पाप अपने को मलिन करता है, अपना न किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने ही से होती है। दूसरा आदमी दूसरे आदमी को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्तं परत्थेन बहुनापि न हापये अत्तदत्तमपिज्ञाय सदत्तपशुतोषिया। अर्थात पराये के बहुत हित के लिए भी अपने हित की हानि न करे, अपने अर्थ की बात को समझकर अपने ही अर्थ के साधन में लग जाए। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।